मित्रों, आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ, मस्त, सुरक्षित एवं समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ अब मैं आपको शत्रुनाशक तीसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो हमारा एक अनुभूत प्रयोग है। जैसे कि कभी कभी हमारे जीवन में शत्रुओं से इतना सामना करना पड़ता है कि अगर शत्रु शक्तिशाली है तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। किसी भी तरह शत्रु आप हमारे जीवन को दूभर कर सकता है। इसलिए शत्रु शमन के उपाय का जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसे करें। इससे आप शत्रु का उच्चाटन भी कर सकते हैं और समापन भी कर सकते हैं। आपके संकल्प शक्ति में ताकत होनी चाहिए। कैसा आप संकल्प ले रहे हैं, कैसा नहीं ले रहे हैं। आप जितना मजबूत आपका संकल्प होगा, वैसा मजबूत आपका कार्य होगा। यदि ऐसे में कोई शत्रु ऐसा है जिससे आपके जान माल का खतरा हो, या बहू बेटियों का खतरा हो, या नुकसान, सुनसान जगह पर जाएं, वहाँ एक गड्ढा खोदें और काले उड़द के 108 दाने एवं काले चावल के 56 दाने ले लें और वहीं बैठ करके एक एक दाना उस गड्ढे पे डालते जाएं और शत्रु का नाम लेते जाएं। इस तरह से आप 156 बार नहीं, 164 बार आप उस शत्रु का नाम लेंगे और उसमें डाल देंगे। साथ में एक नींबू लें, जिससे आधा नींबू काट करके उसी में निचोड़ दें। इसके बाद गड्ढे को पूरी तरह बंद कर दें और मिट्टी को कूट दें। इसके बाद एक कील लें, कम से कम 4 इंच लंबी, या और बड़ा कीला ले लें, जिसे आप उसके बीचों बीच ठोक लें। ठोकने के बाद जो आधा नींबू आपके पास बचा हुआ है, उसको उसी के ऊपर निचोड़ करके नींबू वहीं पे रख दें और अपने इष्ट से शत्रु के बर्बाद होने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप जब वहाँ से वापस आएं तो पीछे मुड़कर न देखें और न ही आपको यह कार्य करते हुए कोई देखे। तभी इस कार्य का लाभ है आपको, वरना लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर किसी ने देख लिया, टोक दिया, तो आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। आपको यह कार्य फिर दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए यह कार्य इस तरह से करें कि आपको कोई देखे नहीं। इस कार्य को करने के लिए आपको रविवार, मंगलवार, शनिवार, कोई भी दिन आप कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की जानकारी आपको नहीं समझ में आई है, आप इसे जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इसी के अंत में प्राप्त हो जाएगा। वह सामग्री भी आपको इसी में लिखी हुई प्राप्त हो जाएगी। ऐसा करने से आपका शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। स्मरण रहे, ये किसी अच्छे आदमी के साथ दुर्भावना से इस प्रयोग को न करें, वरना इसका फल उल्टा स्वयं को भुगतना होगा। इसलिए सोच समझ के ऐसे कार्य को करना चाहिए।